रेत गंगा का घाट, गंगा का पाट तो कम हो गया है, रेती का बड़ा इलाका उधर दिखाई दे रहा है और उसका असर आप इधर भी देख सकते हैं। इस घाट राजेंद्र प्रसाद घाट के ठीक नीचे ये स्थितियां बन गई हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आप सब ने एक कहावत सुनी होगी, सुबह बनारस शाम अवध। तो मैं आज आपसे चर्चा करने के लिए मुखातिब हो रहा हूं सुबह बनारस को लेकर के। आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, सुबह बनारस का नाम जैसे ही लेते हैं तो दिमाग में, दिल में एक खाका खिंच जाता है बनारस में उत्तर वाहिनी गंगा का, बनारस के अर्ध चंद्रमा सरीखे घाटों का, उन प्रस्तर सोपानों का, उन सूरज की पहली किरण से लेकर के और जब तक सूरज पूर्व दिशा में अपनी तेजस्विता को बिखेरता रहता है उस समय तक, या फिर शाम को जब घाटों पर लाइट जल जाती है तो उस लाइट के रोशनी में इन घाटों की सुंदरता बखूबी आपको दिल में घर कर जाती है। ऐसा सौंदर्य शायद दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आपको यह भी बता दें थोड़ा पीछे जाकर के कि जिस तरह के घाट बनारस में आपको गंगा के तट पर मिलेंगे, वैसा इस देश में अन्य कहीं नहीं मिलेगा। घाट बनाने की परंपरा की शुरुआत बनारस से होती है, लेकिन आज वही घाट संकट में पड़ गए हैं। वही प्रस्तर सोपान संकट में है और यह संकट इतना बड़ा है कि जिसकी कल्पना करके रूह कांप जाएगी। आपको पिछले 2-3 एपिसोड में, ये चौथा है मेरा एपिसोड गंगा पर। आपको सबसे पहले मैंने गंगा जल से होने वाली बीमारियों के बारे में न्यूरोलॉजिस्ट वीएन मिश्रा की रिपोर्ट की जानकारी दी थी। बनारस में गंगा किस तरह से प्लास्टिक कचरे से प्रदूषित हो रही है और उसका जलीय जीव जंतुओं और मानव शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, ये डॉक्टर कृपा राम की रिपोर्ट आपके सामने मैंने प्रस्तुत की थी। अभी कल ही मैंने गंगा किनारे घाट के नीचे रेत जमा होने की एक कहानी आपको बताई थी, दिखाई थी। आज इस चौथे एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो गंगा के अर्धचंद्राकार घाट हैं, वो घाट अब नीचे से पोले होने लगे हैं। घाटों के नीचे नीचे पानी घुसने लगा है। उन पर ज्यादा दबाव होने पर एक बहुत बड़ा खतरा आसन्न हो गया है। ये स्थिति करीब गंगा के बनारस में प्रवेश, या यूं कहें कि सामने घाट से शुरू होता है
और आज केशव घाट तक ये स्थिति बनी हुई है। और सबसे बदतर स्थिति है सामने घाट के सामने रामनगर फोर्ट, 80 पुराना 80 घाट, तुलसी घाट, भदैनी घाट, दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, प्रहलाद घाट, सिंधिया घाट, मान मंदिर घाट, इन सभी घाटों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। दरअसल आपको कल ही मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें ये बताया था कि गंगा के उस पार रेत का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उस बालू का उठान नहीं हो रहा है, उस पर रोक है। नतीजा यह है कि उधर से जो रेत बढ़ता चला जा रहा है, रेत का प्रसार क्षेत्र, उसके चलते हो ये रहा है कि जैसे ही पानी गंगा का जल काशी के घाटों की तरफ आता है तो सामने घाट से की तरफ से सबसे पहले वो टक्कर मारता है रामनगर फोर्ट को। वहां से वो पानी जब वापस आता है तो वो तुलसी घाट, भदैनी घाट पर टक्कर देता है और उसके बाद से पुनः वो वापस जाता है, उस पार रेत से टकराता है और रेत से टकराने के बाद वो लहरें आती हैं दशाश्वमेध घाट को, राजेंद्र प्रसाद घाट को, प्रहलाद घाट को, सिंधिया घाट को बहुत तेज वेग के साथ वो नीचे से खोखला करते चले जा रहे हैं। अगर इस पर अब भी अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये घाट गंगा किनारे के पूरे इलाके पर संकट मंडरा सकता है। आपको यहां यह भी बता दें कि इन घाटों को दुरुस्त करने का काम आजादी के बाद बनारस के शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर संपूर्णानंद ने शुरू किया था, जो कि बाद में इस प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने इन घाटों को बचाने के लिए उस अपने कार्यकाल के दौरान बड़े बड़े बोल्डर लगवाए थे। उसके बाद से किसी ने भी, वो चाहे जनप्रतिनिधि शहर दक्षिणी का जो भी रहा हो, शहर का मेयर चाहे जो रहा हो, प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी रही हो या केंद्र में चाहे जिसकी सरकार रही हो, किसी ने भी उन घाटों की स्थिति, उन प्रस्तर सोपानों की स्थिति और उसके नीचे क्या कुछ हो रहा है इस पर कभी गौर नहीं किया। पिछले 10 सालों की बात करें तो पिछले 10 सालों में घाटों पर रंग रोगन बहुत हुए, विद्युतीय झालरें बहुत लगाई गई। जब भी कोई आयोजन होता है तो उसको ऐसा सजा दिया जाता है मानो यहां पर स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन जहां हम खड़े होते हैं, जहां हम आयोजन करते हैं, उसके नीचे हमारी जमीन खिसक रही है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। यह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही चिंतनीय है। अगर गंगा की अविरलता और निर्मलता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी इस प्राचीन काशी नगरी को बचाने के लिए उन घाटों को बचाना जरूरी है। उन घाटों के नीचे क्या चल रहा है उसको बचाना जरूरी है। इस मुद्दे पर मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखा रहा हूं, कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखा रहा हूं और घाट पर जीवन यापन करने वाले कुछ पंडा, कुछ नाविक और कुछ
नेमी स्नानार्थियों से भी आपकी बातचीत जो मैंने की है, करवाई है, वो रिपोर्ट भी आपको मैं दूंगा कि वो किस तरह से व्यथित है काशी का समाज, काशी के घाटों के निकट रहने वाले लोग कितने दुखी हैं उन घाटों की स्थिति को लेकर के। एक दौर था आज से 10 साल पहले, घाटों की सफाई के लिए, घाटों को बचाने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए, गंगा की निर्मलता के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 घाट पर फावड़ा चलाया था। उसके बाद कई महीने तक, साल तक जब भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आते थे तो एक स्वच्छता अभियान चला करता था, घाटों पर भी वो अभियान चला करता था। अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। घाटों पर हालात बहुत बदतर हैं। कई बार डॉक्टर वी.एन. मिश्रा ने ट्वीट किया कि काशी के घाट नशे का अड्डा बन गए हैं। खैर ये एक दीगर चीज है, लेकिन जो खतरनाक स्थिति है वो है घाटों का पोला होना। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि काशी त्योहारों का शहर है। यहां 7 वार 9 त्योहार के नाम से विख्यात है और ज्यादातर जो त्योहार मनाए जाते हैं वो घाट किनारे ही मनाए जाते हैं, गंगा किनारे ही मनाए जाते हैं। चाहे वो नागनथैया का मेला हो, चाहे वो किसी मांगलिक कार्य में, शादी विवाह के बाद आपको घाट पर जाना हो, नित्य गंगा आरती देखना हो, साल में एक बार ही सही देव दीपावली आपको यही दिखाई देती है। अगर स्नान के प्रमुख स्नान के तिथियां हैं तो उस दिन अपार जनसमूह इन घाटों पर उमड़ता है। पूरा सावन घाट कांवरियों से, स्नानार्थियों से, दर्शनार्थियों से पटा रहता है। गंगा महोत्सव मनाया जाता है, वो भी इन घाटों पर ही मनाया जाता है। एक नृसिंह लीला भी होती है प्रहलाद घाट पर। लेकिन जिन घाटों पर इतना जन दबाव है, उन घाटों की स्थिति इतनी दयनीय होगी तो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी दिन कोई अनहोनी होती है तो कितना बड़ा हादसा होगा। जल का वेग, वायु का वेग, अग्नि का वेग, इसकी थाह कोई नहीं लगा सकता है। आप कटान वाले क्षेत्रों में जाकर के देखें, वहां के लोगों से बात करें तो आपको इसकी जानकारी होगी कि किस तरह से गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। उन सब से बचाने के लिए ही डॉक्टर संपूर्णानंद ने बनारस के घाटों को एक मुकम्मल इंतजाम के तहत बचाने का प्रयास किया था। हालांकि इन घाटों को बचाने के लिए उसके पहले ब्रिटिश काल में, मुगल काल में, खास तौर पर मुगल काल में बहुत सारे काम हुए, कई स्तर के काम हुए। तब जाकर के ये शहर इस तरह से अपने आप को हजारों हजार साल से अपने आप को जीवंत बनाए हुए रखा है। आज वो बनारस के घाट मां गंगा के हाल बेहाल हो चुके हैं।
इस पर अगर नदी वैज्ञानिकों, गंगा विशेषज्ञों की राय के मुताबिक ठोस योजना बना करके अगर काम नहीं होता है तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब उस बड़े हादसे की ओर आगे बढ़ चलेंगे। आप उन घाटों की स्थिति देखिए, उन नाविकों से, नेवी स्नानार्थियों से और पंडों की बात सुनिए कि उनकी पीड़ा जानिए। उसके बाद मंथन कीजिए और अपने विचारों से मुझे भी अवगत कराइए। हम आपसे मिलते हैं, पहले आप उन वीडियो को देखिए। क्या नाम है आपका? राम बाबू साहनी से। क्या यहाँ दिक्कतें हैं प्रहलाद घाट ज़्यादातर? दिक्कतें यही है कि इधर कैमरे में देखिए, आदमी डूब जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग हैं मौके पर तो खुद के बचा लेते हैं, हम लोग हैं जैसे कि, और माझी समाज के 2-3 लोग हैं ऐसे। क्यों डूब रहे हैं यहाँ? जैसे गहरा है पानी, जगह जगह पर कहीं गड्ढा ज़्यादा है, कहीं 3 हाथ 4 हाथ पानी है, कहीं 10 हाथ 12 हाथ पानी है। पानी घाट छोड़ दिया है, इसीलिए डूब जा रहे हैं लोग। इसके लिए कोई व्यवस्था है नहीं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था बन जाए तो अच्छा है। और घाट जब गंगा बढ़ेंगी तो ये डूब जाएगा नीचे, आदमी इसी में डूब जाते हैं। घाट कितने लोग को आप यहाँ बचा चुके हैं? अब तक 111 आदमी। अच्छा, डूबने तो बचा चुके हैं। ठीक ठीक। अब बाबा आपका नाम क्या है? रमाशंकर पांडे उर्फ रामा गुरु। बाबा क्या यहाँ दिक्कतें हैं घाट घाट में बहुत सा दिक्कत है बाबू। कपड़ा बदलने के लिए जो है जगह नहीं जो है फिक्स हो रहा है, पानी पीने के लिए नहीं हो रहा है, घाट गिर रहा है, बन नहीं रहा है, मरम्मत नहीं हो रहा है। आज जो है 60 बरस से लगातार जो है 40 बरस तक दिन में रहते थे, 30 बरस से तो रात दिन यहाँ हम रह रहे हैं। और लोग आ रहे हैं, प्रेस वाले जो लोग वो लिख पढ़ के ले जा रहे हैं, मगर इस पर काम नहीं हो रहा है। किनारे पर ऊपर तो बहुत हो रहा है, करोड़ों का जो है हजारों करोड़ का कार्य हो रहा है, मगर जो है गंगा के तट पर जो कार्य होना चाहिए, जो ये 800 बरस 1000 बरस का घाट जो है धंस रहा है, हर जगह जो है कहीं न कहीं गड्ढा है तो कहीं ये है तो कहीं वो है। इस पर ध्यान जो है ज़रूरी है, जो है सरकार का और आप मीडिया वालों का, घाट का उद्धार हो। ठीक, बताइएगा अपना नाम बताइएगा। मैं हाँ, अपना नाम तो भाई गोपाल यादव है, प्रहलाद घाट के निवासी हैं, भरदौरी टोला। अच्छा, क्या यहाँ दिक्कतें हैं प्रहलाद घाट? यहाँ पर एक घाट पर देख रहे हैं धंस गए सब सीढ़ियाँ, बड़ा खतरा है यहाँ पर लोगों को, नहाने धोने गिर जाते लोग। तकलीफ है यहाँ के लोगों को, कुछ मढ़ियाँ बिगड़ी है, मढ़ी थोड़ा फूट गया। अच्छा, मरम्मत हो जाए बस यही। कितने साल से आप यहाँ नहा रहे होंगे? अरे 50 साल हो गया। तो यहाँ की पूरी नींव एकदम खाली हो गई है? हाँ, यहाँ नींव पहले ही ऐसे ही रही, बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, बनाएंगे बन जाएगा। अच्छा अच्छा, पहले ही से है, लेकिन टूट गया ज़्यादा इधर। अच्छा, इधर भी ज़्यादा टूटा ही सब, इधर भी ज़्यादा टूट गया है। थोड़ा थोड़ा रहा। ठीक 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 ठीक। अब आपने सब कुछ देख सुन लिया होगा। अब आपको इस पर मंथन करना है, विचार करना है। हम काशीवासी कुछ पत्रकारों ने जरूर इसके लिए प्रयास शुरू किया है। इसमें हमारे साथ हमारे सहयोगी रहे, और सहयोगी रहे क्या सहयोगी हैं, प्रोफेसर माफ कीजिएगा अरविंद मिश्र शांत। उन्होंने गंगा पर काफी रिपोर्ट की है।
वो लगातार बनारस से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान में गंगा की पीड़ा, गंगा की व्यथा को रोजाना एक कॉलम के तहत प्रस्तुत कर रहे हैं। हम उनकी रिपोर्ट को भी दिखाएंगे, वो भी देखिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। इस उम्मीद से कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है आप उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बड़ी विनती है, आप तक हम इस शहर की, इस प्रदेश की, इस देश की सूचनाएं, खबरें लेकर के आता हूं। हमारी भी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।